हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि तक्ष के बर्थडे की ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन डन हो गई थी। यहाँ पे सुंदरकांड की पूरी टीम आ गई थी और उन्होंने हनुमान जी को स्थापित किया, माला पहनाई, सब रेडी था। हम लोग भी रेडी हो गए थे। यहाँ पे मैंने, तक्ष ने, उनके पापा ने ट्विनिंग करी है, लेकिन अभी तक इनके पापा रेडी नहीं हुए थे, तो वो रेडी हो रहे थे। तब तक मैंने अपना आउटफिट चेक दिया, कैसी लग रही हूँ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हेयर्स मुझ पर सूट कर रहे हैं कि नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। और मैंने यहाँ पे अपनी शादी की हैवी पायलें पहनी थी, जिसको पहन के पैरों का पूरा लुक ही चेंज हो गया था। देखिए कितनी सुंदर पायल लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। आपको कैसी लगी? और यहाँ पे मैंने कश्मीरी बैंगल्स पहनी है, ये मैं मार्केट से लेकर के आई थी, वही बैंगल्स हैं। और ये हमारा फैमिली का पूरा फुल लुक। मैंने अपनी सास को भी बांधनी प्रिंट में ही साड़ी पहनाई थी। और यहाँ पे सुंदरकांड स्टार्ट हो गया। देखिए मेरे बजरंगबली कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना अच्छा इनका श्रृंगार हुआ है, किसी की नज़र ना लगे। हम सब पूजा में आ गए थे, सारे गेस्ट भी आ गए थे, सब सुंदरकांड में बैठ गए थे। सबसे पहले हम तीनों से पूजा करवाई गई। तक्ष के बर्थडे की ये पूजा थी, तो उन्होंने प्रॉपर अच्छे से पूजा करी। बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा थी इस दिन, मतलब भगवान जी ने हम लोगों को शक्ति दी है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कूलर वगैरह लगे थे, लेकिन फिर भी उतना असर नहीं हो रहा था। लेकिन तक्ष ने भी हम लोगों को बिल्कुल भी टचवुड परेशान नहीं किया था। बहुत अच्छे से उसने पूजा में बैठ कर के पूजा करी है, भगवान को जय किया है यहाँ पे। पूजा हो गई थी, फिर उन्होंने सुंदरकांड का पाठ शुरू किया। सबसे पहले गणेश जी का भजन गाया। आज यादव परिवार में प्रभु का पावन सुंदरकांड पाठ और भंडारे का आयोजन इस घर के कुलदीपक कुशल यादव के जन्मोत्सव के उपलक्ष में आज मनाया जा रहा है। और इस बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, अपने माता पिता का, अपने दादी बाबा का नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे, ऐसी कामना प्रभु से। आइए, ज्येष्ठ मास का पावन पर्व चल रहा है और हम सभी बाबा के चरणों में अपनी अर्जी, अपनी अरदास सुंदरकांड के माध्यम से अर्पित करेंगे। आइए, सर्वप्रथम जैसा कि नियम है, परंपरा, विधान है, हम जब भी कोई शुभ कार्य आरंभ करते हैं तो सबसे पहले विघ्नहर्ता, मंगल करता भगवान गणपति का आवाहन करते हैं कि हे देव, हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य में आप पधारें और जितनी विघ्न बाधाएं हैं उन सभी को दूर करके हम सभी भक्तों को अपना आशीष, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आइए सुंदर भाव के साथ सर्वप्रथम भगवान गणपति की वंदना, तत्पश्चात पावन पाठ प्रवेश करेंगे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम त्रिमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम, भावातीतं त्रिगुण रहितं सद्गुरुं तं नमामि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु 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 सर्वदा। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, श्री गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, श्री गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः,
अष्टविनायक नमो नमः श्री गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः श्री गणपति बप्पा मोरया। आओ आओ पधारो श्री गणेश जी, आओ आओ पधारो श्री गणेश जी। आइए सुंदर भाव के साथ दोनों हाथ खोल के ताली के साथ मिलकर करिए। पधारो श्री गणेश जी, आओ आओ पधारो श्री गणेश जी। कांड हो गया, हाँ? टेढ़ी गुलिया पर एक कांड हो गया। ऐसा कैसा कांड जो सुंदर है, वो सुंदर ही नहीं अति सुंदर है। इस अध्याय की रचना जब बाबा तुलसीदास जी कर रहे थे तो इसका नाम कुछ और ही पढ़ना था, परंतु इस अध्याय के मध्य में प्रभु श्री राम के परम सेवक परम भक्त हनुमान जी के द्वारा किए गए इतने सुंदर सुंदर कार्य हैं, चाहे वो सागर पार करना हो, चाहे लंका में प्रवेश करना हो, चाहे लंकेश का अभिमान तोड़ना हो, चाहे दैत्यों का वध करना हो, चाहे अशोक वाटिका से माता सीता का पता लगाना हो। इतने सुंदर सुंदर कार्य हनुमान जी ने किए कि बाबा के मन में विचार आया कि इस अध्याय का नाम सुंदर होना चाहिए। कितना सुंदर अध्याय है। और बाबा की कलम सोचते सोचते कलम जो है सुंदर लिख गई। अब सुंदरकांड हमको शिक्षा दे रहा है क्यों इतना सुंदर है। सुंदरकांड कौन पालन कर रहा है? स्मृति जी, हनुमान जी। हाँ, क्यों मैया? सुंदरकांड का प्रारंभ हनुमान जी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। सुंदरकांड का प्रारंभ जो उसकी पहली चौपाई है, पढ़िए तो जरा। जामवंत के वचन सुहाए और सुनी। हनुमान तुम सागर पार गए, लंका दहन किया, लंकेश अभिमान तोड़ा, सीता का पता लगाया, राम विकास हमारे, बड़ी तारीफें कर रहे हैं जामवंत जी। पर हनुमान जी शांत बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब सुहाए और भाई दोनों में फर्क है, अंतर है, डिफरेंस है। कहते हैं हनुमान जी को अपनी तारीफ अपनी प्रशंसा सुहाती तो है, परंतु भाया क्या? राम का नाम। जामवंत जी तारीफ करते रहे। कवन सुकाज कठिन जग माही और जो नहीं हो ताद तुम पाही। फिर भी हनुमान जी कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी और तारीफ की। पवन तनय बल पवन समाना और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। फिर भी हनुमान जी शांत बैठे। तो जामवंत जी बोल पड़े, हनुमान कि का चुप साधे रहो बलवाना। क्यों चुप बैठे हनुमान? तब हनुमान जी ने अपने नेत्र खोले और उच्चारण किया, राम राम राम। जहां राम नाम का उच्चारण किया, जामवंत जी बोल पड़े कि राम काज लगी तब अवतारा। जहां राम का नाम आया, राम का नाम सुनते हनुमान जी ने अपना शरीर अपना आकार सुनता ही भयो पर्वताकारा। अपना शरीर अपना आकार पर्वत के समान कर लिया। हाँ जामवंत जी, अब अपनी बात हमारे मतलब की, हमारे पते की बोली है, हमारे मन की बोली है। कहते हैं हनुमान जी को अपनी तारीफ प्रशंसा सुहाती तो है, पर भाया क्या? राम का नाम। जहाँ होती है हनुमान जी महाराज भक्तों के साथ बैठकर प्रभु का गुणगान करने लगते। विश्वास करिए, जहाँ सुंदरकांड रामचरितमानस होता है, कोई अनुष्ठान होता है, हनुमान जी का आगमन वहां पर होता अवश्य है। सुंदर भाव के साथ प्रवेश करते प्रभु के मंगल में सुंदरकांड पाठ में। और सुंदरकांड हमको शिक्षा दे रहा है, जिस घर में, जिस कुल में, जिस परिवार में, जिस आंगन में बुजुर्गों का, माता पिता का, बहन बेटियों का, बहुओं का सम्मान होता है, उस घर में हर कार्य सुंदर ही सुंदर होते हैं। और जिन भक्तों के द्वारा सुंदरकांड पाठ हो जाए, जैसे आज अपूर्व जी और स्मृति जी के द्वारा हो रहा है सुंदरकांड पाठ, तो जिन भक्तों के द्वारा सुंदरकांड पाठ हो जाए, उनके जीवन में हर कांड सुंदर ही सुंदर प्रभु करते रहते हैं। बोल श्री हनुमान जी महाराज की। पंचम सोपान सुंदरकांड पाठ प्रारंभ कुर्यात्।
हनुमान जी सोचते हैं ये तो हो नहीं सकती, जो राक्षसी है। हाँ, दूसरी वाली है, ये हमारी माता हो सकती है। अब अपना परिचय कैसे दें? तब हनुमान जी ने प्रभु राम के द्वारा दी हुई मुद्रिका यानी अंगूठी अशोक वाटिका में गिरा दिया। कब करे हृदय विचार, तीन मुद्रिका डालिका। तो जैसे कुछ गिरने की आवाज आई, माता सीता अपने स्थान से उठकर देखती हैं। जैसे आगे बढ़ी, अरे ये तो मुद्रिका हमारी, कौन आया? मुद्रिका को उठाया, वो अपने हृदय से लगा लिया, जिस पर राम नाम अंकित, अति सुंदर राम नाम लिखा हुआ। हृदय से लगा लिया। माता सीता के नैनों से अश्रु की धारा बह के भाव विवल हो उठी। कौन है? कहीं सामने आओ, कौन आया है मेरी मुद्रिका? जैसी मुद्रिका देखी, माता भाव विवल हो गई। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। करते हुए राम नाम भजन करते हुए माता सीता के निकट पहुंचते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। कौन हो तुम? कहां से आए हो? किसने तुम्हें भेजा है? माता के उनमें संशय उठता है, कहीं से तो रावण की कोई चाल हो, तो किसी दूत को बनाकर भेजा हो। कौन हो तुम? परिचय दो अपना। तब हनुमान जी अपना परिचय देते हैं कि मां, तब हनुमंत निकट चले गए, फिर बैठी मन विस्मय भयो। माता सीता के मन में संशय उठा, कहीं ऐसा नहीं रावण की कोई चाल हो, क्योंकि रावण रोज प्रति माता छल करने से नहीं बाधा आ रहा था। परिचय दो अपना। तब हनुमान जी अपना परिचय देते कि मां, रामदूत में मां तो जानकी। मां, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं। मैं सौगंध खाता हूं, और सौगंध भी किसकी खाई? सत्य शपथ करुणा निधान की। और मां, ये मुद्रिका प्रभु राम ने आपके निमित्त दी है। कहा था कि आपको दे दे ताकि आप मुझे तो आपको नहीं दिखा पाऊँगी, कुछ कुछ झलकियाँ मैंने कैप्चर करी थी, वो सब मैंने आपको दिखाया है। बहुत अच्छे से सब कुछ संपन्न हुआ था, सुंदरकांड भी बहुत अच्छा हुआ था। बाद में उन्होंने जो तक्ष के लिए गाना गाया वो भी बहुत अच्छा था। सबका मतलब सब बहुत इमोशनल हो गए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो कुछ ऐसा रहा, बहुत सारी चीज़ें मैं शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि घर में ही पूजा थी, बच्चे को भी देखना था, सब कुछ देखना था। नीचे भंडारा भी चल रहा था, वो स्टार्ट भी हो गया था, लेकिन हम लोगों का सुंदरकांड चल रहा था इसलिए हम लोग नीचे नहीं जा पाए। तो मैं भंडारे की बहुत सारी क्लिप्स भी नहीं ले पाई। लास्ट में पहुंची थी 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, तो जो भी मैं शूट कर पाई वो थोड़ा शूट कर लिया। और नानी, उनके मम्मी पापा के भाव कुशल के लिए कि मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, एक नन्ही खुशी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, वो मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। सुंदरकांड का पाठ संपन्न हो गया, फिर उसके बाद आरती शुरू हुई, सबने आरती करी, बहुत अच्छा लग रहा था। तक्ष के लिए भी बर्थडे सॉन्ग गाया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जय राम जय जय राम सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय राम। सबको कलावा बांधा गया, प्रसाद दिया गया। तक्ष ने भी बहुत कोऑपरेट किया, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान उसने नहीं किया। देखिए कितना क्यूटली बैठ के कलावा बंधवा रहा है, प्रसाद लिया, कुछ ऐसा रहा। भी गेस्ट थे, सबको अटेंड करा। जैसे ही फ्री हुई नीचे आई, बजरंगबली के दर्शन करे और सब भंडारा देखा। पहली बार मतलब मैं घर पे भंडारा हो रहा है तो वो भी देख रही हूँ। ऑलमोस्ट मतलब ये शाम के 4 बज रहे थे तब मैं गई थी। सुबह 12 बजे का भंडारा शुरू हुआ है और शाम को 5 बजे तक चला है। लास्ट में खाना ख़त्म हो रहा था तो फिर दोबारा से भोग बनवाया हम लोगों ने, क्योंकि कुछ गेस्ट हमारे घर पे भी आने वाले थे, जैसे मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब जॉब पे हैं, तो वो सब शाम को आए। मैं अपनी प्लेट लगाई, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बना। भंडारे का प्रसाद वैसे भी टेस्टी होता है, सबने बहुत तारीफ़ करी थी, सबको बहुत पसंद आया था। ये क्लिप्स ले पाई वो लिए इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पाई थी।
तो कुछ ऐसा रहा तक्ष का प्री बर्थडे सेलिब्रेशन। एक ही वीडियो में मैं आपको सब कुछ नहीं बता पाऊँगी, इसलिए इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड स्पेशल थैंक्स टू अनुराग जी, जिन्होंने मेरे बेटे के बर्थडे को और स्पेशल बनाया। थैंक यू सो मच।